नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ प्रूवन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में चर्चा करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असल स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? स्विंग ट्रेडिंग कुछ ऐसा दिखेगा, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विंग हुआ। दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो नॉर्मली आप एक स्विंग को ही कैप्चर करने के लिए देखते हैं। अगर आप यहाँ ये पॉइंट पे लिए तो यहाँ तक, ये पॉइंट पे लिए तो यहाँ तक। अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो ये लेवल पे आप ट्रेड लेते हैं और रेजिस्टेंस के पहले एग्जिट होते हैं। अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हैं तो ये लेवल पे ट्रेड लेते हैं और सपोर्ट के आसपास में एग्जिट होते हैं। ये बेसिक जानकारी हमारे पास है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है ओनली लॉन्ग पोजीशन ही नहीं, शॉर्ट पोजीशंस भी लिया जाता है। अब हम कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में देखेंगे। पहला वाला है स्टक्ड इन ए बॉक्स। आप ये स्टॉक को देख सकते हैं। ये पहला स्विंग था, लॉन्ग स्विंग, और ये शॉर्ट स्विंग था, और ये दूसरा स्विंग था, और ये तीसरा। अब नॉर्मली देखे तो ये जो स्टॉक है और इंडेक्स है, एक चैनल के अंदर ही ट्रेड करते आ रहा है और उसको ही बोलते हैं स्टक्ड इन ए बॉक्स। और जो दूसरा नंबर पे आता है वो है कैचिंग द वेव। अगर एक स्टॉक या इंडेक्स एक वेव की तरह मूव कर रही है तो हमको, जब भी वो स्टॉक या इंडेक्स एक डिप देती है तब हम वहां पे बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों, वो टाइम पे मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सभी भी हमको देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टॉप था, यहाँ पे एक डिप आया। अगर आप यहाँ पे बाइंग करें तो ये एग्जिट लेवल है, और एक डिप, और एक डिप, और एक डिप, और एक डिप। दोस्तों, आप सोचते होंगे ऐसा कंप्लीट होने के बाद कोई भी बोल सकते, बट मैं आपको कितने स्ट्रैटेजीज है वो सिर्फ समझा रहा हूँ। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे आता है वो है फेडिंग ऑफ प्राइस एट रेसिस्टेंस। दोस्तों, अगर एक स्टॉक या इंडेक्स एक सब रेसिस्टेंस लेवल पे आता है, वहां आपको प्राइस एक्शन से या फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस या फिर ट्रेंड लाइंस, कुछ भी रहने दीजिए, आपको नीचे की तरफ मतलब शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं फेडिंग ऑफ प्राइस एट रेसिस्टेंस। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में हम उसका डिस्कशन भी करेंगे। एक स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले हम थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप एक स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो मार्केट में उसका क्या सेंटिमेंट चल रहा है देखना पड़ेगा। मैं जो स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ वो भी आपसे शेयर करता हूँ। मैं स्टॉक सिलेक्शन से पहले सेक्टर बारे में सोचता हूँ। करंट सिचुएशन में कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है या आने वाले कुछ दिनों में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसका एनालिसिस पहले करता हूँ। ये बात को और अच्छी तरह से जानने के लिए हम एनएससी वेबसाइट पे चलते हैं। एनएससी वेबसाइट पे आने के बाद लाइव मार्केट में इक्विटी स्टॉक कॉलम रहता, उसको आप क्लिक कीजिए। आपको एक इस तरह की पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पे सेक्टोरल वाइज स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस, ये सब आप देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये बात को जानते नहीं है। जो नहीं जानते उनके लिए ही बता रहा हूँ। जो भी दर्शक जानते नहीं है, ध्यान से सुनिए, यह आपको बहुत काम आने वाली है। ये कॉलम में आपको सभी तरह के इंडेक्स मिल जाते हैं और उसके अंदर के स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर निफ्टी ऑटो में लिए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो भी स्टॉक्स है वो सब आए। इसमें जो भी अंडर परफॉर्मिंग रहता है कुछ टाइम से, वो सेक्टर को चुनिए। इसके साथ फ्यूचर के टाइम में आपको कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है वो भी शॉर्टलिस्ट कीजिए। लॉकडाउन अनाउंसमेंट के बाद आपको कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है लग रहा था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एफएमसीजी एंड फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर अंडरलाइंग सेक्टर था, एफएमसीजी सेक्टर ये डेली नीड सेक्टर है।
ये 2 सेक्टर्स शॉर्ट शॉर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें से स्टॉक्स का एनालिसिस कीजिए। स्टॉक्स का एनालिसिस भी कैसा करना मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो भी एक सेक्टर में अगर भी आपको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर कौन सा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा और ये डेली बेसिस पे देखना पड़ेगा। अगर हम निफ्टी फार्मा के एग्जांपल लिए तो कुछ दिन के पहले डॉक्टर रेड्डी जो था वो बहुत नीचे था, वो लास्ट में था, लास्ट से सेकंड या लास्ट से फर्स्ट जब मैं देख रहा था, मगर अब वो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है दोस्तों, स्टॉक्स में सेक्टर्स में रोटेशन होते रहता है। अगर निफ्टी फार्मा का लिए तो अभी जो ट्रेड हो रहा है वो डॉक्टर रेड्डी हमको दिख रहा होगा, कुछ दिन के बाद ये नीचे आएगा क्योंकि सेक्टोरल रोटेशन एंड सेक्टर के अंदर स्टॉक्स रोटेशन ये हर टाइम होते रहता है दोस्तों, ये आप लॉजिक को समझना पड़ेगा। मैं ये डाटा को डेली बेसिस पे देखता हूँ और स्टॉक्स उसके साथ साथ सेक्टर्स भी देखता हूँ। जो भी सेक्टर्स के अंदर अंडरलाइंग स्टॉक्स मतलब जो भी स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है मैं वो स्टॉक्स को चुनता हूँ और उसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन होने के बाद मूविंग एवरेज देखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टॉक्स का प्रीवियस बिहेवियर, कुछ न्यूज, Q4 रिजल्ट्स, कुछ सेक्टर्स। अगर कोई स्टॉक बहुत दिन से एक सेक्टर में नीचे ही ट्रेड होते हुए आपको दिख रहा है तो वो स्टॉक को शॉर्ट सेलेक्ट कीजिए और वो स्टॉक में स्टॉक्स का मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टॉक्स का प्रीवियस बिहेवियर, कुछ न्यूज, Q4 रिजल्ट्स, कुछ सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं दोस्तों लेकिन उसमें कुछ स्टॉक्स जो है वो मोमेंटम नहीं दिखाते, इसीलिए ये आप सभी एनालिसिस करना पड़ेगा। ये एनालिसिस को आप आज से शुरू कीजिए दोस्तों, ये डेली बेसिस पे देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आज डिवी स्लैब नीचे है तो कल ये सुबह ऊपर ट्रेड होगा, ये ऐसा नहीं है। आपको डेली बेसिस में देखना पड़ेगा और सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा। स्मार्ट मनी जो मार्केट में रहता है दोस्तों, उन लोगों को रिजल्ट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मार्केट सिचुएशन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो लोग अगर एक स्टॉक को ऐसा बहुत दिन से नीचे देखे हैं तो जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉक को ऊपर लेकर जाते हैं, हमको मालूम भी नहीं रहता, पता भी नहीं चलता। दोस्तों मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर हम बाहर गए तो कुछ खरीदने के लिए, वहां दुकान वाला 50 रुपए वो प्रोडक्ट का प्राइस बोले तो हम 30 में पूछते हैं, मैक्सिमम बार्गेन तो करते हैं, वो 10 रुपए होने दीजिए या फिर 50 रुपए होने दीजिए। लेकिन हम जब स्टॉक मार्केट में आते हैं यहाँ ये सब गुम हो जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों ऐसा होगा। यहाँ लोग 10,000, 50,000, 1 लाख भी एक दिन में गवा देते हैं बिना सोच के, ट्रेड लेके इमोशन से। इसलिए ये गलती आप मत कीजिए, ये इमोशन से ट्रेडिंग मत कीजिए। 5-5 मिनट को बुलिश बेरिश मत बनिए, ये मेरा विनती है आपसे। दूसरों के कहने पे ट्रेड मत लीजिए दोस्तों, आप खुद एनालिसिस कीजिए, मैं आपको तरीका बताया हूँ। तो दोस्तों ये था ये वीडियो। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिले तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट के द्वारा आपका ओपिनियन शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ पे फॉलो हो सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।